जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग टाइप 3 करने वाले हैं। इससे पहले टाइप 2 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का सुविचार: दीपक कभी नहीं बोलता बल्कि उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। वैसे ही आप खुद के बारे में कुछ न बोले, अच्छे कार्य करते रहें, वही आपका परिचय देगा। इसी के साथ आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहे और एक एक शानदार तरीके से एक एक कंसेप्ट को बताया गया है, उसको आप सीखें और वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी आप शेयर करें, आपसे यही अपील है। तो आइए मेरे भाई, टाइप 3 का सवाल नंबर 1 करते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक निश्चित राशि x% प्रति वर्ष दर पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। यदि राशि 3x% प्रति वर्ष साधारण ब्याज तथा y अधिक वर्षों के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज पहले की ब्याज का 7 गुना हो जाएगा। तो y का मान मेरे भाई बताना है, ठीक है। तो ऊपर से पढ़ेंगे सवाल और अच्छा से समझेंगे। इसमें SI 1 और 2 की बात किया गया है, ठीक है। SI 1 और 2 की बात इसमें किया गया है। अब यहाँ पे क्या कहता है, प्रति 3x यदि राशि 3x प्रति वर्ष साधारण ब्याज तथा y अधिक वर्षों के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज पहले की तुलना में ब्याज का 7 गुना हो जाता है। मतलब पहले SI 1 अगर 1 था तो अब कितना 7 हो जाएगा, तब तो 7 गुना होगा। ये पहले था 1 आपका और अब कितना हो गया, अब हो गया है 7। ये सही है, आप समझ पा रहे हैं। तो अब सभी का अलग अलग करेंगे। 1/7 मतलब 1 का अलग और 7 का अलग करेंगे। तो प्रिंसिपल को आप P मान लेते हो, x आपका क्या दे रखा है, रेट दे रखा है, और टाइम कितना 3 वर्ष दे रखा है, तो 3/। अब 7 वाला अब की बात है, तो अब रेट 3 गुना हो जा रहा है। अब मेरे भाई रेट कितना हो जा रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। और समय में आपका y वर्ष जो है ना जुड़ जा रहा है, ठीक है। यही कहानी है, आपका यहाँ दे रखा है तथा y अधिक वर्षों के लिए उधार दी जाए, मतलब इसमें जुड़ जा रहा है। तो अब मेरे भाई क्या करेंगे, हम पहले P से P को कैंसिल आउट कर देंगे, x से x को कैंसिल आउट कर देंगे और 3 को 3 से कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर में भी 1 बच गया और नीचे में 3 + y = 7, ये बच गया आपका। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुनी 1 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा, और 3 + y करेंगे तो 3y ही हो जाएगा, मतलब 3 + y = 7। तो यहाँ से y का वैल्यू आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, 4 वर्ष हो जाएगा, +3 इधर आएगा, -3 हो जाएगा। तो y वर्ष कौन सा है, A फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई भ्रम आपके मन में नहीं होगा। तो आइए मेरे भाई 2 नंबर सवाल को करते हैं। 2 नंबर सवाल है, इसमें हिंदी में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, इसको करेक्शन हम लोग कर लेंगे। यहाँ देखिए, पहला जो पार्ट्स है उसमें 4 से 1/5 ईयर है, यहाँ पे 4 वर्ष ही दे रखा है। इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेंगे, या इंग्लिश वालों को देखकर नहीं चलेंगे, हिंदी वालों को देखकर नहीं चलेंगे, ठीक है। तब आपका आंसर इजीली आ जाएगा, नहीं तो फिर परेशानी बढ़ जाएगा। कह रहा है, अ सम ऑफ Rs 5000 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 4/5 ईयर्स एट इतना। यानी 5000 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बटा गया है कि साढ़े 4 साल जो है 4 सही 1/5, इसको आप बदल लो, 5 का 20 से 21/5 कर लो ईयर। साल के लिए 6 सही 2/3%, मतलब रेट एक क्या है, 36/18 20/3 आपका रेट हो गया, और टाइम आपका हो गया क्या, 21/5। ये आपका पहले पार्ट के लिए है, ठीक है। और दूसरे पार्ट के लिए इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ 2 सही 3/4, यानी 4 दूनी 8 और 3 11/4 करते चलेंगे। ईयर्स एट 4% पर एनम, द रेशियो ऑफ द सेकेंड पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज। ये बताना है, अगर
पहला पार्ट में ए और दूसरा पार्ट में ए है तो दूसरा का पहले से क्या रेशियो होगा यही बताना है। तो बहुत आसान और सिंपल सा सवाल है, इन सवालों को करेंगे। यहाँ पे सारा कहानी सही लिखा हुआ है, केवल आपका टाइम और रेट जो है यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है, तो हम इसलिए यहाँ से लिए हैं। ठीक है, अगर मान लो प्रिंसिपल इक्वल आप 100 मानते हो तब ऐसा इक्वल क्या होता है RT। ये आपको बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में ही इसका बताए हैं। आपको अगर ना पता हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल के अंदर जाकर वीडियोज को देखेंगे, वहाँ पे आपको टाइप 1 सिंपल इंटरेस्ट का मिलेगा और वहाँ पे इन सवालों का सारा जवाब मिल जाएगा। तो आइए अब इसको करते हैं। RT, अब देखिए आपका T क्या है 21/5 है और R क्या है 20/3 है। तो यहाँ से पहले पार्ट का ऐसा ही प्राप्त हो जाएगा RT। R आपका है 20/3 और T है आपका 21/5 ए है, सही है। अब रेशियो फिर बना लेंगे यहाँ से सेकेंड पार्ट के लिए। ये भी R2 ही होता है, लेकिन डबल यहाँ पे डबल द सिंपल इंटरेस्ट, तो मतलब ये है कि 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देन अब इसको करते हैं 11/4, 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4। ये हमने पहले कर रखा है इसलिए थोड़ा आसान हो जा रहा है। और 4 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, R और T आपका आ गया। यहाँ पे दे रखा है ईयर 2 से ही 3/4 ईयर। ये टाइम आपका हो गया सेकेंड पार्ट का, और रेट आपका क्या है 4% है, ये आपका रेट है। ठीक, अब इसको क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे काट पीट के, और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। 4 से 4 आपका चला जाएगा। ठीक है, इस 3 से इस 7 को 21 को 7 बार में, और इस 5 से इस 20 को 4 बार में। ठीक है, और इस 2 से इस 4 को 2 बार में। अब 14 और 11 का रेशियो बन गया। ठीक है, 14 और 11 का क्या बन गया, रेशियो बन गया। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको कहीं और भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाउट आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा आंसर होगा, C फॉर कौन प्यार है विल बी योर करेक्ट आंसर। ये CGL 20 का मेंस का सवाल है मेरे भाई। 3 नंबर सवाल को करते हैं। 3 नंबर सवाल क्या कहता है, पहले भाग पर 7 सही 1/2, 7 सही 1/2 वर्ष मतलब 7.5 वर्ष के लिए 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज। दूसरे भाग पर 5 सही 1/4 के लिए 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना हो जाता है। दोनों भागों का अंतर बताना है। इसमें मेरे भाई ये आपका जो है ना, ये कहाँ गया, 5 सही 1/2, यहाँ पे ईज नहीं होगा आपका, ये थोड़ा एरर है, इसको सुधार लेंगे, बुक में एरर दे रखा है। ईज 5/2 टाइम्स ये होगा, समझ गया। 8 सही 1/3% पर एनम इज 5/2 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 5 सही 1/4 ईयर्स एट 8% पर एनम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 पार्ट्स, ये कह रहा है। यानी 50,250 की एक धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की गई है कि पहले भाग का इतना और दूसरे भाग का इतना है, और 8% ब्याज दर पर साधारण ब्याज 5 से 5/2 गुना होता है। तो दोनों भागों का अंतर बताना है। ये थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आसान होने वाला है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। अब आइए सवाल को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सीधा सीधा, यहाँ से पढ़िए, साधारण ब्याज का 5/2 गुना हो जाता है। पहला साधारण ब्याज जो है वो दूसरे साधारण ब्याज का क्या हो जाता है मेरे भाई, 5/2 गुना हो जाता है। यही तो कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं ना कर रहा है, नहीं। तो आइए अब करते हैं, पहले की बात करते हैं। ठीक है, 50,250 की एक धनराशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित है कि पहले भाग पर इतना के लिए इतना। ठीक है, तो मान लो पहला जो भाग था वो x था, आप p भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो x p इंटू r, r क्या है 8 सही 1/3 मतलब 8 × 24 25/3, क्या है 25/3, और गुनी r के टाइम क्या है 14 1 15/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं, और आप बट्टा में 100 लिखते हो तो ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो ये आपका 5/2 रहेगा ही। ठीक है, और गुनी अब PRT अपॉन 100, तो यहाँ पर भी क्या डालूंगा, x ही डालूंगा, तब जाके ये सॉल्व हो पाएगा, या p दोनों में रखो तो। अब आइए दूसरे भाग पर
5 से 1/4। ए आपका समय है PRT। आर आपका क्या है 8%, तो यहाँ 8 लिखूंगा। और टी आपका क्या है 5 का 20, 5 20 और 1 21 और बट्टे में 4 ए है। अब देखिए इसको काट पिट कर लेंगे ना, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो काट पिट करके यहाँ से x का वैल्यू हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब इसको ए 25 चक 100 4 बार में आपका चला गया। ठीक है, आइए अब जो है इसमें ए 8 है और ए 4 है, ए मतलब 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, इस 2 से भी इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। इस 5 से 15 3 बार में आपका चला जाएगा और इस 3 से इस 3 को भी गौन कर देंगे, तो x/8 आ जाएगा। x/8 इक्वल 21। x/8 इक्वल क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। देख लेता हूँ फिर कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है ना। ये 5 से 5 आपका ये सही है, ये सही है आपका। हाँ 5 से 15 50 25 आपका 100 25 से 4 बार में चला गया। ठीक है, ये 4 और नीचे में 8 है, 2 रह जाएगा। ठीक है, और ऊपर में आपका ये 5 से 3 बार में चला जाएगा। तो आपका इस तरह जो है ये आपका क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसे आप करो, इसको कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है, इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे तो ये आपका शॉर्ट बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला को x से ले लो और दूसरे वाला को क्या ले लेंगे मेरे भाई, दूसरे वाला को आप y ले लेंगे, तब आपका आंसर आ सकता है। थोड़ा सा अलग है तो अलग ही करके। अब आपका 21/a आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और a आपका क्या हो जाएगा 8 अपॉन 100 तो छोड़ ही दिया हूँ, 100 तो सभी में होना ज़रूरी है। हाँ तो अब क्या करूँगा, इसको काट पीट कर लूँगा। चलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। ए आपका 4 से 8 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, ए आपका 5 से 100 20 बार में चला जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस 20 से इसको हाँ चलो ठीक है रहने दो इसको। ठीक है, हाँ आइए अब जो है ए 100 ए 25 से 100 4 बार में चला जाएगा और ई 3 से ई 15 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अब लिख सकते हो 5x/8 5x/8। थोड़ा सा और कटेगा तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा, तब काट लेंगे। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 बाई अपॉन 20 कर लो। अब थोड़ा सा आसान हो गया, वैसे में थोड़ा सा ज़्यादा कटपटा हो गया था। ए आपका 4 से 2 बार में और ए आपका 4 से 5 बार में। ठीक है, ए आपका 25x, ये आपका क्या हो जाएगा 25, ये आपका 25x और ये आपका क्या हो जाएगा क्या बोलते हैं, हाँ चलो ठीक है इसको करते हैं x/y इक्वल x/y इक्वल ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा 25 5 गुनी 5 25 5 गुनी 5 25 और ये आपका जो है 21। हाँ इसमें कुछ हाँ इस 2 से इस 2 को फिनिश कर दिया, ये वाला 2 ही बच रहा था। ठीक है, इसको फिनिश कर दिया। ठीक, यहाँ से यहाँ तो आपका 2 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 8 नहीं, यहाँ पे आप 4 ही लिखो तब सही है। अब सही हुआ तो आपका 42 हो गया। मिस्टेक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक से कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। ये आपका 42/25 ये आपका y और ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब x माइनस y की बात करें, x माइनस y की बात करें तो 42 में से 25 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा और इस 17 जो अंतर इसका दे रखा है ये 17 हो जाएगा और जोड़ने पर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे x प्लस y को जोड़ेंगे तो ये आपका क्या 7 और 6 67 हो जाएगा। अंतर ए और योग ए हो जाएगा। ठीक है, जबकि दोनों का योग दे रखा है कितना 50,000 कितना 50,250 दे रखा है। ठीक है, तब यहाँ से 1 यूनिट के वैल्यू हम आसानी से ला सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू ए 67 से 750 बार में आपका चला जाएगा। ये सही है। तो मेरे भाई ये आपका 1 यूनिट का वैल्यू 750 आ गया। तो अब अंतर पूछ रहा है, यहाँ दोनों भागों का अंतर क्या है, तो योग आ गया। अब अंतर, तो अंतर क्या है 17 यूनिट।
तो 750 17 गुनी 750 कर दूंगा, तो ये आपका यहाँ से आंसर आसानी से आ जाएगा 12,750। 12,750 ये कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर आउना विल बी योर करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। ये भी मेंस का सवाल है 2020 का, यहाँ पे ढका हुआ है, स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, आइए तो 4 नंबर सवाल करते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से पहला जो स्टेटमेंट है, यहाँ से हमें रेट पता करना होगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट की बात होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अगर पहले प्रिंसिपल 1 था तो अमाउंट 2 हो गया। इसका ये मतलब है कि इसका एसआई क्या है आपका 1 है, और 1 को दोगुना होने में 5 साल का समय लेता है। तो यहाँ से आप आसानी से आर प्राप्त कर सकते हो मेरे भाई, PRT/100। यहाँ से एसआई आपका 1 है, PV आपका 1 है, आर पता नहीं है, यही निकलना, और टाइम 5 है अपॉन 100, ये आपका 20 बार में चला जाएगा। तो इस तरह रेट क्या हो जाएगा मेरे भाई 20% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जो है आगे, अब क्या है, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। तो अब तो दर हमें पता चल गया, यहाँ से कितना 20 ना है मेरे भाई, 10 यहाँ पे कर लिया हूँ मैं, पे 20 आया है। ठीक है, 20 यहाँ कर लो। अब फिर से सवाल को करेंगे, अमाउंट और प्रिंसिपल की बात करें। किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुना हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट 3 हो गया। तो यहाँ से एसआई आपका 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ से, और समय यहाँ से क्या होगा, समय यहाँ से क्या होगा, समय यहाँ से किसी अन्य दर से 12 वर्ष में आपका टाइम 12 वर्ष हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से रेट पता कर लेते। इसका रेट 20% है। अब इसकी बारी है, तो एसआई इक्वल PRT/100 कर लूँगा। ठीक है, आपका एसआई क्या है 2 है, प्रिंसिपल क्या है 1 है, रेट बताना है, और टी है 12 वर्ष अपॉन 100 कर लेंगे। अब 4 से जाएगा 3 बार में, और ये 4 से जाएगा 25 बार में। 25 दूना 50 बट्टे आपका 3 हो जाएगा, मतलब 16 से ही 2/3% हो जाएगा। तो कह रहा है कम वार्षिक ब्याज दर, तो कम वाला कौन है, ये है, ये तो 20 है आपका, तो यही ना आपका 16 से ही 2/3%, ए वाला आंसर होगा। D4 देवसेना विल बी योर करेक्ट आंसर, ए वाला होगा मेरे भाई। 5 नंबर सवाल को देखते हैं। यदि RSP धनराशि पर 5 वर्ष प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज RSQ धनराशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए प्राप्त ब्याज दर का तिगुना है, तो P और Q के बीच संबंध बताना है। तो देखिए भाई, इसको भी आप कई तरीक़ा से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम सिंपल सा एसआई के फार्मूला यूज करके इन सवालों को करेंगे। यहाँ पे SI1 और यहाँ पे SI2 कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए, प्रिंसिपल पहले कर रहा है, P मूलधन राशि है जो 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए, तो ये आपका हुआ। सेकंड में कह रहा है वही राशि क्यूब राशि जो है 7% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में, ये आपका ए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कर लेंगे, इससे 100 से 100 आपका चला जाएगा, ये 15P = 28 क्यूब हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 15P = 28 क्यूब हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अनसिमिलर लग रहा है, तो तिगुना यहाँ पे बात कर रहा है क्या, क्यूब धनराशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए प्राप्त तिगुना हो जाता है। तो यहाँ पर भी अब क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी तिगुना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी तिगुना हो जाएगा। तो आप अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, आप यहाँ पे 3 से 15 5 बार में चला जाएगा, तो 5P = 28 क्यूब अब आंसर आएगा। अब P और Q के बीच संबंध क्या है, तो P = लिख सकते हैं 28 क्यूब बटे 5, क्या, तो ये आपका दिख रहा है कहीं पे आंसर स्पष्ट, तो यहाँ पे दिख रहा है, पॉइंट में यहाँ से कन्वर्ट करेंगे, 50 25 5 6 30 क्यूब, 5.6 क्यूब,
ए आपका आंसर होगा, जो ए फॉर आउन विल बी योर करेक्ट आंसर है। मेरे भाई आज के सेशन का और इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल 6 नंबर सवाल को करते हैं। कह रहा है 3 राशियाँ x बाई जेड इस प्रकार है कि वाई एक्स का साधारण ब्याज तथा जेड वाई का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो, एक्स वाई तथा जेड में संबंध क्या है ये बताना है। तो इस परिस्थिति में माना टाइम को क्या मान लो मेरे भाई, समय या टाइम जो भी करो, टाइम को टी मान लो, ब्याज जो है उसको आर मान लो, R%, ब्याज दर को R% आप मान लो, तब जाके ये पॉसिबल हो पाएगा। आप ब्याज दर यहाँ पहले लिखो, ब्याज दर R%, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब केस फर्स्ट की बात करता हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट केस है। कर रहा है एक वाई एक्स का साधारण ब्याज, वाई एक्स का साधारण ब्याज मतलब इसमें मूलधन क्या है, एक्स है आपका, ठीक है, और दर तो आर है और टी पता नहीं अपॉन 100 इक्वल एस आई, तो एस आई आपका क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ये आपका समीकरण यहाँ से फर्स्ट प्राप्त होता है। केस 2 में कह रहा है शब्दों को पकड़ेंगे, जेड वाई का साधारण ब्याज मतलब वाई जो है इसमें मूलधन है आर और टी अपॉन 100 इक्वल आपका जेड हो जाएगा। ये आपका 2 समीकरण हुआ। तो अब इन दोनों को रेशियो द्वारा दिखा लेंगे, तो y बाई जेड लिखते हैं, ठीक है, इक्वल, तो y आपका a है, a पूरा है तो y पूरा को लिखेंगे x आर टी अपॉन 100 अपॉन y आर टी अपॉन 100, ठीक है। अब इसको काट पीट कर लेंगे ना, 100 से 100 आपका चला जाएगा, आर टी आपका चला जाएगा, ठीक है, आर टी आपका चला जाएगा। तो क्या आपका बचेगा मेरे भाई, y बाई जेड इक्वल x बाई वाई, ये आपका बचेगा। तो रिलेशन बताना है, तो y गुनी वाई बाई स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल x गुनी जेड एक्स जेड हो जाएगा। यही आपका रिलेशन यहाँ से डेवलप होके आया है, वाई स्क्वायर इक्वल जेड एक्स, जो दी फॉर देव से ना विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा सा समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर इस भाई को आगे बढ़ाएं और वीडियो को 2 बार 3 बार डेली दिन में देखा कीजिए, ताकि आपको कंसेप्ट बेहतरीन तरीक़ा से और शानदार तरीक़ा से समझ में आए।